सभी स्टूडेंट्स को सर्वप्रथम शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से हमारी क्लासें चल रही थी तो हमने छंद पढ़े, अलंकार पढ़े। अलंकार में हमने जो शब्द अलंकार थे वो पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ रहे हैं अर्थ अलंकार। तो लीजिए बिना किसी विलंब के हम चलते हैं अर्थ अलंकार की तरफ। जैसे ये शब्द ही कह रहा है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार का मतलब ऐसा वो अलंकार जो अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ाए उसे बोलते हैं अर्थ अलंकार। और अर्थ अलंकार में देखते हैं नंबर 1 है उपमा अलंकार। अब ये कह रहा है उपमा, उप यानी पास में, मा यानी माप करना, तोलना, मापना, तोलना। अर्थात जहां पर गुण धर्म क्रिया के आधार पर उपमे की तुलना उपमा से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद की तुलना किससे की गई है? कमल से। हरिपद कोमल कमल के समान है जो सबको सुख देते। अर्थात हरि के पदों की तुलना की गई है कमल से। यहाँ पर इनकी तुलना कमल से की गई है। तो इसी प्रकार से इसके 4 अंग हैं। उपमा के अंग समझना जरूरी है। उपमा के जो 4 अंग हैं जिनमें पहला आता है उपमेय। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। जैसे मोम सा तन धुल चुका। तो यहाँ पर अब तुलना किसकी की गई है? मोम सा तन। यहाँ पर तन की तुलना की गई है किससे? मोम से की गई है। धुल चुका। अब दीप सा दिल जल रहा है। दीप सा। अब तुलना किसकी की गई? दिल की तुलना की गई किससे? दीप से की गई। अर्थात जिसकी तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमा। दूसरे नंबर में देखते हैं उपमान। उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। इसमें तो है जिसकी तुलना की जाए, इसमें आता है जिससे तुलना की जाए। जिससे तुलना जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक, मुख की तुलना किससे की गई है? मयंक यानी चंद्रमा से की गई है। चंद्रमा से की गई है। मंजू यानी सुंदर, मनोहर मन को हरने वाला। अर्थात जिसकी तुलना जिससे की जाए, जिसकी तुलना की जाए, की आ गया तो उपमेय। जिससे की जाए तो वहां पर आ गया उपमान। दूसरा आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द के अंदर देखो कौन से शब्द कहां में लिए गए हैं? सा, से, सी, सम, सरिस, समान, सदृश, इव, जूं, जैसे, जिमी। इस प्रकार के शब्द जहां पर आ जाए तो हम समझ लेंगे कि उसके अंदर उपमा अलंकार है। जैसे उदाहरण देखो, सुभग सुधाधर तुल्य मुख मधुर सुधा से बेन। सुभग सुधाधर यानी चंद्रमा, तुल्य के समान, मुख की तुलना की गई है चंद्रमा से। अर्थात जहां पर ये शब्द जहां पर भी दिखाई दे, तुल्य, सादृश, सा, सम, सरिस, इस प्रकार के शब्द जहां पर दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे कि उसके अंदर उपमा अलंकार है। तो ये आ गए वाचक शब्द। ये वाचक शब्द, ये पहचान है। और अब आता है साधारण धर्म, यानी ये तुलना की गई है तो वो किसके कारण की गई है? तो उसमें सुंदरता भी हो सकती है, कोमलता भी हो सकती है, विद्वता भी हो सकती है, चपलता भी हो सकती है, दृढ़ता भी हो सकती है। इनके कारण जैसे सुंदरता, अब देखो सुंदरता में देखो, 3 लोग झांकी ऐसी, दूसरी ने झांकी जैसी, झांकी हम झांकी बाकी जुगल किशोर की। अर्थात यहाँ पर जुगल किशोर की सुंदरता का वर्णन किया गया है। मोम सा दिल पिघल गया। तो यहाँ पर दिल की तुलना किससे की गई है? मोम से की गई है। यानी जो दरिया दिली होता है, दिल की जो तुलना की गई है मोम से की गई है कि मोम की तरह पिघल गया। इसी प्रकार से जैसे वह अडिग हिमालय की तरह, हिमालय के समान दृढ़ हो गया। तो यहाँ पर ये दृढ़ता आ गई है। और पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्तों जैसी चंचलता। अर्थात जहां पर साधारण गुण धर्म वही होता है जिसके कारण उसकी तुलना की गई। सुंदरता भी हो सकती है, दृढ़ता भी हो सकती है, विद्वता भी हो सकती है, चपलता भी हो सकती है। इस प्रकार से उपमा का ये जो मुखड़ा बना है। अब देखो उपमा अलंकार के भेद हैं जो हम तो
उपमा के अंग देखे हमने, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और गुण धर्म। इसी के साथ में अब उपमा के जो भेद है, उपमा के भेद देखो। उपमा के भेद मुख्य रूप से दो भेद मानते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा जिसमें उपमा के चारों अंग काम में ले लिए गए हो, वो होता है पूर्ण उपमा। जिस प्रकार से राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत जिमी, ये आ गया, ये वाचक साथ उपमा के यहाँ पर जो अंग है वो पूर्णतः काम में ले लिए। जिसकी तुलना किन की तुलना, जिसकी तुलना की गई किन की, राम लक्ष्मण और सीता की। किससे उनकी तुलना की गई है, सची जयंत और वासव यानी इंद्र से उनकी तुलना उससे की गई है। और यहाँ पर ये वाचक शब्द भी आ गया। और यहाँ पर अगर गुण धर्म देखा जाए तो गुण धर्म यहाँ वो सुशोभित हो रहे हैं, यानी सुंदरता आ गई। इसी प्रकार से लुप्तोपमा अर्थात कोई भी एक अंग अगर लुप्त हो जाए तो उसको बोलते हैं लुप्तोपमा। जिस प्रकार से पुलिस कठोर सुनत कटुवाणी, अब वाणी, ये वाणी जो सुनी है, वाणी सुनी है, यहाँ पर कोई वाचक शब्द नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर शशि सा के समान ऐसा कोई शब्द नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसके अंदर वाचक शब्द लुप्त हो रहा है, इसलिए ये लुप्त उपमा आ गया। वह नव नलिनी से नेत्र वाला, यहाँ पर नव नलिनी से नेत्र वाला, अब यहाँ पर धर्म लुप्त है। इस प्रकार से ये मूल रूप से ये पूछे जाते हैं। और जो व्याख्याता वर्ती है, सेकंड ग्रेड है, उसमें इनमें भी पूछ लिए जाते हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो उपमा के दो भेद बताते हैं और अन्य भेद भी बताए हैं। अन्य भेदों में आ जाता है एक तो मालोपमा, जैसे इस शब्द से ही हो रहा है मालोपमा। जिस प्रकार से माला होती है, इस प्रकार से, जिस प्रकार से माला होती है, अर्थात एक ही उपमे को अनेक उपमानों से उपमित किया जाए। जैसे सिंगनी सी काननों में, योगिनी सी सेलों में, सपरी सी जल में, विहंगनी सी व्योम में। यानी एक ही उपमे के लिए अनेक उपमान काम में लिए गए हैं। सिंगनी के समान जंगलों में, योगिनी के समान पर्वतों पर, सपरी यानी मछली के समान जल में, विहंगनी पक्षी के समान आकाश में। अर्थात एक ही उपमे के लिए अनेक उपमान काम में लिए गए हैं, वहां पर होता है मालोपमा। जिस प्रकार से माला में मोती होते हैं, इस प्रकार से ही मालोपमा, अर्थात मालोपमा के अंदर एक ही उपमे को अनेक उपमानों से उपमित किया जाता है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अब लीजिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अन्य में उपमेयो उपमा। उपमेयो, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमेयो उपमा अर्थात उपमेय उपमान दोनों की एक दूसरे से तुलना की जाए। दोबारा देखना, मालोपमा यानी माला के समान एक ही उपमेय को अनेक उपमानों से उपमित किया जाए। और इसमें अगर ये शब्द क्या कह रहा है, उपमेय उपमा, उपमेय और उपमान दोनों की एक दूसरे से तुलना की जाए, वहां पर होता है उपमेय उपमा। जिस प्रकार से देखो, तो मुख सोहत शशि सो, तुम्हारा मुख है वह शशि के समान है, और शशि सोहत तो मुख सो, और तुम्हारा मुख है, तुम्हारा मुख तो शशि के समान और शशि है वो तुम्हारे मुख के समान। अर्थात उपमेय और उपमान को एक दूसरे से उनकी तुलना कर दी गई है। जहां पर एक दूसरे से तुलना की जाए वहां पर होता है उपमेय उपमा। तो लीजिए एक तीसरा भेद और होता है जिसको बोलते हैं रसनोपमा। देखते हैं, हाँ, तीसरा है रसनोपमा। लुप्तोपमा, पूर्णोपमा, उपमेय उपमा, मालोपमा, और अब आता है रसनोपमा। देखो इस शब्द को देखेंगे, रसना, एक होता है रसना, एक होता है रसना। रसना यानी होता है करगनी यानी कमर का आभूषण, और रसना यानी होती है जीभ। जिस प्रकार से इस प्रकार से करगनी में इस प्रकार से कड़ी जुड़ी हुई होती है, जिस प्रकार से करगनी में जो कड़ियां जुड़ी हुई होती है, रसनो उपमा में भी उसी प्रकार से कड़ी जुड़ी हुई होती है। उपमेय और उपमान की उसी प्रकार से कड़ी जुड़ी हुई होती है। जिस प्रकार से यहाँ पर हनुमान जी महाराज की जो विशेषता, उनका बल का प्रताप बताया है, मति सी नति, नति सी विनति, विनति सी रति चारु, रति सी गति, गति सी भक्ति, तो मैं पवन कुमारू। यानी
उपमेय और उपमान, उपमान और उपमेय, उपमेय और उपमान, इस प्रकार से रचना, रचना का मतलब ये नहीं जो कमर का आभूषण उसमें जो कड़ी से कड़ी मिली हुई होती है, उसी प्रकार से इसके अंदर कड़ी से कड़ी मिली हुई होती है, वहां पर होता है रसनोपमा। रसनोपमा तो हमने आज देखा, पहले उपमा, उपमा की परिभाषा देखी। उपमा का मतलब होता है किसी से तुलना करना। दूध सा सफेद, दूध सा सफेद, मोम सा हृदय, पत्थर सा हृदय, यानी जिसकी जिससे तुलना की जाए उपमा। और जिससे उपमा के हमने 4 अंग देखे, 4 अंग में देखे हमने उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमेय उपमान वाचक शब्द, गुणधर्म, गुणधर्म के अंदर आता है सुंदरता आ गई, वीरता आ गई, विद्वता आ गई। इसी प्रकार से 4 हमने अंग देखे और इनके भेद देखे। एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। एक आ गया लुप्तोपमा। लुप्तोपमा का मतलब जिसमें चारों अंगों में से एक भी अंग अगर लुप्त हो जाता है तो उसको बोलते हैं लुप्तोपमा। पूर्णोपमा, पूर्णोपमा का मतलब होता है जिसमें उपमा के चारों अंग विद्यमान हो, वहां पर होता है पूर्णोपमा। इसी प्रकार से मालोपमा, मालोपमा का मतलब जिस प्रकार से माला के अंदर मोती पिरोए हुए होते हैं, उसी प्रकार से एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमान दिए जाए, वहां पर होता है मालोपमा। और सेकंड नंबर में देखा था उपमेय उपमा। उपमेय उपमा का मतलब जिसकी तुलना की जाए और उपमान को भी उससे उपमित कर दिया जाए। जैसे तुम्हारा रूप चंद्रमा सा, चंद्रमा का रूप तुम्हारे जैसा, अर्थात दोनों में एक दूसरे के अंदर एक दूसरे से तुलना की जाए। इसी प्रकार से हमने देखा इसी में रसनोपमा देखा। रसना का मतलब होता है जिस प्रकार से जो कमर का आभूषण होता है, कमर के आभूषण में जिस प्रकार से कड़ी मिली हुई होती है, उसी प्रकार से इसमें आगे से आगे कड़ी से कड़ी मिली हुई होती है। मति सी नति सी विनती विनती सी रति चारु रति सी गति गति सी भगति तो मैं पवन कुमारू। अर्थात उसी प्रकार से कड़ी से कड़ी, अर्थात जो उपमेय है, उपमेय को अनेक उपमानों से उसी प्रकार से कड़ी में बांध दिए जाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको उपमा अलंकार अवश्य समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं रूपक, रूपक देखेंगे, मानवीकरण देखेंगे और जितने भी जो अर्थालंकार के भेद हैं वो हम देखेंगे। तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए इसी प्रकार से ये फ्री क्लासें आपके लिए जैसे हैं वैसे हाजिर हैं। आपका जो फर्ज बनता है जरूर एक दूसरे के पास में शेयर कीजिए, इसमें पैसे नहीं लगते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप को जरूर ये बात समझ में आएगी और एक दो बार अगर बार इसको देखेंगे तो आप याद करने से बच नहीं सकते, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।